नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे और समझेंगे कि समय की इस बहती धारा पर महारत कैसे हासिल की जाए। हमारी इस चर्चा का आधार है अखंड ज्योति पत्रिका का नवंबर-दिसंबर 2004 का अंक, जो वैज्ञानिक आध्यात्मिकता और जीवन बदलने वाले ज्ञान पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही दमदार बात से शुरुआत करते हैं। जीवन के सभी रहस्य समय के महत्व और पवित्रता में निहित हैं। सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने समय को समझ लिया तो समझिए उसने जीवन को ही समझ लिया। तो समय आखिर है क्या? इसे ना एक ऐसी नदी की तरह सोचिए जो हमेशा बहती रहती है, एक अनंत धारा, और हमारी जिंदगी की नाव बस उसी में तैर रही है। और पता है, इस नदी का कोई भी लम्हा मामूली नहीं होता। हर एक पल अपने आप में खास है, अनोखा है, क्योंकि असल में तो यही वो पल है जो हमें जिंदगी का तोहफा दे रहा है। तो हमारा पहला पड़ाव है सोया हुआ यात्री। मतलब जब हमारा मन सोया हुआ होता है तो उसकी हमें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखिए, इस धारा में ना दो तरह के रास्ते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो जागे हुए हैं, एकदम अलर्ट। वो समय का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है उन्हें ही समझदार माना जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो दिमागी तौर पर सोए हुए हैं। ये कुछ नया तो पाते नहीं, बल्कि जो पहले से इनके पास होता है ना, उसे भी गंवा बैठते हैं। और इनकी नींद जब तक खुलती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल ये है कि हमारे समय का दुश्मन कौन है? देखिए, कई दुश्मन हैं। जैसे कि एक अस्त व्यस्त जिंदगी, हमारी बुरी आदतें, बेवजह की चीजों को मुश्किल बना देना, और हाँ, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी। ये सब मिलके हमारे आसान से आसान काम को भी मुश्किल बना देते हैं, और नतीजा, हमारा कीमती समय बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह बहुत दिलचस्प है, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आज का साइंस और हजारों साल पुराना हमारा ज्ञान दोनों मन और समय के बारे में एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बहुत मशहूर टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, रॉबर्ट रोसेक। वो एक बड़ी सीधी सी बात याद दिलाते हैं। हर इंसान को हर रोज ठीक 24 घंटे मिलते हैं। 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं, 1 सेकंड भी कम नहीं। समझिए, ये वो कच्चा माल है जिससे हम अपनी जिंदगी को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस के लेखक ब्रायन ल्यूक सिवाय एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, समय की सुइयां मन की धुरी पर घूमती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम समय को कैसे महसूस करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा कंट्रोल हमारे मन के पास है। और मज़े की बात यह है कि आज की ब्रेन रिसर्च भी यही कहती है। देखिए, हमारे दिमाग का जो लेफ्ट साइड है ना, वो समय का हिसाब किताब रखता है, उसे समझता है। और जो राइट साइड है वो कल्पना करता है, क्रिएटिव प्लानिंग करता है। तो जब तक इन दोनों में तालमेल ना हो, समय का सही इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अब ये जो साइंटिफिक बातें हैं ना, इन्हीं में हमें अपने प्राचीन उपनिषदों के ज्ञान की झलक मिलती है। यही तो वो कमाल की कड़ी है जो आज के साइंस को हजारों साल पुरानी समझ से जोड़ती है। और हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? उनका भी यही मूल मंत्र है, जिसने मन पर काबू पा लिया उसने समय पर काबू पा लिया। सोचिए, ये वही बात है जो आज की ब्रेन रिसर्च भी कह रही है। तो चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, मन की पतवार। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, अब वो देखते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आखिर है क्या भला? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो हालात के हिसाब से समय का सही और पर्पसफुल इस्तेमाल करना। मतलब ये नहीं कि बस बिजी रहो, नहीं, इसका मतलब है सही काम करना। कामयाब टाइम मैनेजमेंट के ना 4 मजबूत खंभे होते हैं। पहला, ये तय करना कि क्या जरूरी है। दूसरा, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना। तीसरा, खुद जिम्मेदारी लेना। और चौथा, अनुशासन के साथ उस काम को पूरा करना। याद रखिए, काम तो कभी खत्म नहीं होते। सवाल बस इतना है कि हम पहले क्या करते हैं। और ये जो कम समय में ज्यादा काम वाला सिद्धांत है ना, ये सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में ही नहीं चलता, ये आध्यात्मिक दुनिया में भी उतना ही सच है। जैसे कोई योगी एक पल के ध्यान में वो पा लेता है जो दूसरे सालों में नहीं पा पाते, ठीक वैसे ही अगर पूरा फोकस लगाकर काम किया जाए तो किसी भी फील्ड में तरक्की की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे पड़ाव पर, बहना या चलाना। और ये जिंदगी का एक बहुत ही बुनियादी फैसला है। एक रिसर्चर हैं ड्रू स्कॉट। वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जो इंसान एक माहिर नाविक की तरह अपने मन की पतवार संभाल लेता है ना, वही अपनी जिंदगी की दिशा तय करता है। फिर चाहे लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो बिना किसी मुश्किल के अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।
और अगर ऐसा नहीं करते तो दूसरा रास्ता क्या है? बस समय की नदी में किसी बेजान चीज की तरह बहते रहना, जिसे लहरें जहां मर्जी वहां फेंकती रहें, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी मकसद के। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना ही चाहिए। क्या हम वाकई अपनी जिंदगी की नाव चला रहे हैं या बस समय की धारा के साथ बहे जा रहे हैं? और यहीं पर हमें जिंदगी जीने की असली कला समझ में आती है। ये कला क्या है? ये कला है अपने हर दिन, हर महीने और हर साल का सही मतलब से इस्तेमाल करना सीखना, जिसमें हमारे विचारों, हमारे परिवार, समाज और काम सब में एक अच्छा बैलेंस हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम समय की कीमत को, उसकी पवित्रता को पहचान लेते हैं, तभी हम सही मौकों को पकड़ पाते हैं, एक शानदार पर्सनालिटी बना पाते हैं और जिंदगी जीने की असली कला में माहिर हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समय का सही इस्तेमाल ही जिंदगी का सही इस्तेमाल है।